माइनक्राफ्ट के अंदर 122 एडवांसमेंट्स हैं और आज मैं इन सबको कंप्लीट करने वाला हूँ। इनमें से कुछ एडवांसमेंट्स ऐसे भी हैं जिनको करना लगभग नामुमकिन है। तो अब पता चल ही जाएगा कि मैं इन सारे एडवांसमेंट्स को कंप्लीट कर सकता हूँ या फिर हमारा वर्ल्ड इस प्रोसेस में खत्म हो जाता है। और इस चैलेंज को थोड़ा और डिफिकल्ट बनाने के लिए मुझे एक्चुअली अपने बेस से दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास सबसे ज्यादा हार्डेस्ट अचीवमेंट्स को भी पाने के लिए यहाँ पे चीजें हैं। लिटरली हमारे पास एक नेदराइट फैक्ट्री है और इस शल्कर के अंदर मैं रखने वाला हूँ अपनी सारी लूट, सारी आर्मर, और हम इस शल्कर को तभी खोलेंगे जब एक्चुअली मैं इसके पहले के सारे एडवांसमेंट अचीव कर लूं। और अब आता है बेस को बाय बाय बोलने का टाइम। मैं बस ये एक लाइटर ले रहा हूँ और 2000 से रॉकेट, ताकि हजारों मीलों दूर एक नई शुरुआत करी जा सके। तो बेसिकली समझ लो ये मेरा नया स्पॉन पॉइंट है। ये लाइटर गई तेल लेने और अब मेरे पास कुछ नहीं है, 0 आइटम, 0 आर्मर और एक भी एडवांसमेंट नहीं। हमें फिर से लॉग को अपने हाथ से माइन करना पड़ेगा। और मोस्ट लोगों को ये बात नहीं पता है, लेकिन जैसी एक क्राफ्टिंग टेबल इन्वेंटरी में आती है, ये माइनक्राफ्ट शुरू हो चुका है और सारे एडवांसमेंट्स को पाने की शुरुआत होती है एक वुडन पिकैक्स को बना के। और ये स्टोन माइन करती, बूम, फिर उससे एक स्टोन पिकैक्स बनाने का भी एडवांसमेंट होता है। प्लस अब मेरे पास एक्चुअली वेपन्स हैं, मतलब अपने आप को बचा सकता हूँ। लेकिन सिर्फ 2 कदम के बाद डिफिकल्टी एकदम से बढ़ चुकी है, क्योंकि अब मुझे चाहिए आयरन और वो तो मिलेगा हमें केव में। होपफुली यहाँ पर कोई मॉन्स्टर नहीं। स्केलेटन इतना डैमेज देती है, एटलीस्ट हमारे पास अब आयरन है। आयरन ऐसा मटेरियल जो सबसे ज्यादा एडवांसमेंट देता है पूरे गेम में। मतलब इसको पकड़ने से तुम्हें एक मिल चुका है, इससे बनाई जा सकती है एक शील्ड और ये एक और। पर इसके बारे में सबसे अच्छी बात ये कि अब मैं एक्चुअली अपना बदला ले सकता हूँ। हाँ, नहीं तो वर्ल्ड एंड कर रहे थे। लेकिन इन सारी चीजों में से आयरन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस्तेमाल है इस आयरन पिकैक्स को बनाने का, क्योंकि अब हम डायमंड को माइन कर सकते हैं। पर उससे पहले काफी रात हो गई, मैं सो सकता हूँ। और लगता है सोना भी एक बहुत महान काम है। और हमें अब एवरीडे टास्क करने के ऊपर एडवांसमेंट मिल रहा है। मतलब चड्डी पहन ली भाई, और अब हम बहुत देर तक केव में रह गए हैं। क्यों ना बाहर निकल के नाम रोशन करा जाए। रूइंड पोर्टल, इसके अंदर चांस होती है ऑब्सिडियन ढूंढने की। और ये क्या चीज बन के आ रही है, और यहाँ से लावा कलेक्ट करा जा सकता है। ये इससे बोलते हैं प्रोग्रेस। हमारे मेन माइनक्राफ्ट टैब पर ऑलमोस्ट सारे अचीवमेंट हो चुके हैं और यहाँ पर अब 2 और सेक्शन खुल चुके हैं। एक तो है हस्बेंड्री, इधर सारे खेत और जानवरों का सामान होगा, और अपना एडवेंचर, पूरे सफर पे निकलना। लेकिन अभी मेरा गोल है डायमंड्स को पाना, जो हमारे 2 और अचीवमेंट को खोल देगा। बस उसके लिए बड़ी सी केव में डाइव मार देनी है। पूरा बताओ यार, पहले कितना हार्ड लगता था डायमंड्स को ढूंढना। ये फर्श पे पड़ा हुआ मिल गया। और इन केव्स के अंदर घूमने की सबसे अच्छी बात ये है कि मुझे इतने सारे मॉन्स्टर्स मिल रहे हैं, कोई दे दनादन पे पिला जा सकता है सीधे, जो कि एक्चुअली हल्के हल्के हमारे एक और एडवांसमेंट को बढ़ाता है। इसलिए मुझे सारे मॉन्स्टर्स को हंट करना पड़ेगा। ओह, ये क्या मीटियोराइट है? एमेथिस्ट ज्यूट क्या? यहाँ से कोई एडवांसमेंट मिलता है? मुझे पता भी नहीं है, इतने सारे गेम में ऐड हो चुके हैं। लेकिन ना, कुछ नहीं मिलता तुम्हें। सबसे बेकार स्ट्रक्चर है गेम का, गेम से हटा दिए थे। उसके बाद अपनी पहली डायमंड आर्मर को बना के ये हमारा ऑरा बढ़ गया है भाई। लेकिन अगर सारे एडवांसमेंट्स को अचीव करना है, मैं पूरी आर्मर नहीं बना सकता, क्योंकि हमें बनानी हुई एक पिकैक्स और एक और सीक्रेट चीज, जो कि मैं बाद में जाके एक्सप्लेन करूंगा। पर क्या तुम्हें ये नेदर पोर्टल याद है? क्राइंग ऑब्सिडियन लगा है बेचारा, आंसू बचाओ इसके कोई। पर मुझे ऑब्सिडियन भी माइन नहीं करना पड़ा, और सिंपली यहाँ पर टूर मार के तुम्हें एक और एडवांसमेंट मिल जाता है। पर अभी हम लोगों का वहाँ पे काम नहीं है, क्योंकि हमें एटलीस्ट ये बेसिक वाले एडवांसमेंट को कंप्लीट कर लेनी चाहिए। हमें मानता हूँ एड में जाना अभी हमारे बस के बाहर है, लेकिन इंचेंटिंग अब समझ में आया। वो 2 डायमंड। इस विलेज में तो एक महल भी है, और हाँ, इसके अंदर ब्रूइंग स्टैंड मिलता है। और अगर एक काफी नहीं था, मेरे पास 2 है। विलेज में आने के बहुत फायदा होता है। मतलब देखो, इतना सारा खाना मिल रहा है, खाना नहीं पूरी बारात मिल रही है। एक बुक, एग्जैक्टली मुझे ये चाहिए था, क्योंकि इसको लेकर बनाई जा सकती है क्राफ्टिंग टेबल, और हम अपने डायमंड बूट्स के अंदर लगा सकते हैं अपनी फेदर फॉलिंग। और एंड में जाने से पहले कि मैंने सारी चीजें कर ली हैं, और अब हम फाइनली रेडी हैं पाताल जाने के लिए। आपको सिंपली ढूंढनी है भटकती हुई आत्मा और बल्ला घुमाने डन। कुछ लोगों के हिसाब से सबसे हार्डेस्ट अचीवमेंट। और अगर रैंडमली तुम्हारे पीछे गुंडे चुंडे लग गए, ये डिस्ट्रैक्शन, हमारी जान बच गई एटलीस्ट कुछ सेकंडों के लिए, क्योंकि मैं आ चुका हूँ एक वेर्शन में। लेकिन ये जितना ज्यादा खतरनाक है, उतनी ज्यादा अच्छी लूट है। इंचेंटेड क्रॉसबो, एडवांसमेंट, सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे। ये देख रहे हो, गंदे तरीके से देख रहा है मुझे। इसके लिए भी एक और मिल गया। हमें मिलता है गोल्ड, एंशिएंट डबरी। ओके, अब यहाँ की लूट ज्यादा हो रही है, मैं कट ले रहा हूँ पतली गली से। पर क्या इसको पतली गली बुलाया जाएगा? यहाँ पे पूरी भीड़ है, वो ज्यादा मोटी हो रही है गली गाइस। लेकिन लगता है मैंने नेदर के सारे बायोम्स विजिट कर लिए, लेकिन वो काफी नहीं है। हमें जाना होगा एक फोर्ट्रेस में, और जो डिस्को लाइट चल रही है, इनसे हल्के से बल्ब हम भी ले लेते हैं गाइस। मुझे सारे मॉब्स को मारना पड़ेगा, इसका मतलब है पास किसी को कुछ पता नहीं चलेगा।
420 का है। लेकिन एक नेदर फोर्ट्रेस पूरे माइनक्राफ्ट की सेकंड मोस्ट डेंजरस स्ट्रक्चर है। यहाँ पर इतने बड़े मॉन्स्टर्स मिलते हैं तुम्हें। बस माइनक्राफ्ट वालों ने ये नहीं सोचा था कि हम ऐसा भी कुछ कर सकते हैं, मतलब ओके फिर थोड़ा और चलने के बाद कुछ ऐसा हुआ। अरे ये दिया ना, ओके मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अब ये मेरे साथ हमेशा के लिए रहेगा। पर गाइस अभी तक जो मैं नेदर के एडवांसमेंट कर रहा हूँ, आई थिंक हर कोई ऑलरेडी कर चुका है। क्यों ना अब थोड़े टेढ़े मेढ़े ऊपर आए जिनको लिटरली कोई नहीं करता। हमें एक ब्लॉक बनाना होता है जिसको बुलाया जाता है रीस्पॉन एंकर। आई डोंट नो ये क्यों है गेम में, लेकिन इसके अंदर तुम अपना ग्लो स्टोन डालते हो, जिससे कि देख रहे हो ये बैटरी भर रही है इसकी। अब मैं यहाँ से इस एडवांसमेंट के साथ ही साथ 4 बार रीस्पॉन हो सकता हूँ, जैसे एक बेड से होते। लेकिन तुम लोगों को तो पता ही यहाँ पे बेड से क्या होता है, लेकिन ये हमारे तो कोई काम की नहीं है क्योंकि ये है एक हार्डकोर वर्ल्ड और तो उतना ज्यादा काम का नहीं रह जाता है। अगला एडवांसमेंट, तुम्हें एक बच्चे को ढूंढना और उससे बोलना टाफी खाओ और जैसे ही मौका मिले बाजी पलट दो और उसके ऊपर चढ़ जाओ। और अगर हम इसको थोड़ी और ये टॉफी देते हैं एक्चुअली और ज्यादा तेज गड्डी भगाने लगता है। और अब प्रॉब्ली नेदर का सबसे ज्यादा अजीब एडवांसमेंट, तुम्हें अब इसको लिटरली 7 किलोमीटर ले जाना है और ओवरवर्ल्ड में पहुंचना है। अब ब्लॉक्स नहीं सीधे किलोमीटर लिखा उन लोगों ने, लेकिन इतनी आर्मर के साथ जितने नेदर के एडवांसमेंट हो सकते हैं सेफली वो हो चुके हैं। और लकली मैं हूँ एक लश केव में, सबसे डेंजरस है, वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट जगह में। आई थिंक कि परफेक्ट मौका है अपने सारे पेट्स के एडवांसमेंट को अचीव करने का, जिनमें से वन ऑफ द हार्डेस्ट है इसको ढूंढना। क्योंकि लश केव ढूंढना मुश्किल होता है बस इसलिए, पर क्योंकि इस केव के अंदर हमारा कुछ काम धाम तो है नहीं, चलो करते हैं जंगल में थोड़े मंगल। और इन सब पेड़ों के पीछे इतने सारे एडवांसमेंट छुपे हुए हैं, मैं उनको लिटरली सूंघ सकता हूँ। एक सेकंड, ये कैसी स्मेल है? लेकिन अब लगता है माइनक्राफ्ट को बाल्टियों के अंदर मछलियां पकड़ने का कुछ शौक है, क्योंकि इसको लेकर 2 एडवांसमेंट ऑलरेडी हो चुके हैं। आई डोंट नो कितने जानवरों की कैदी करनी पड़ेगी। को ये तो मिट्टू वाला टोटता है, ये मतलब रिपीट करता तो मैं, लेकिन जानवरों को पालने के अलावा ये भी करना पड़ता है। फिर एक साइन लेकर उसके ऊपर आई डोंट नो कुछ भी लिख दो। ये हमारा टेक्स्ट ग्लो कर रहा है, लेकिन सिर्फ इतनी सी चीज करवाने के लिए क्या लगा? एक ग्लो स्क्विड की जान, जो कि वैसे भी 2 रुपए। और अब मैं पकड़ रहा हूँ कुछ मच्छी अपने तोते के साथ। पकड़ ली हम लोगों ने मछली, और लगता है एक बार जिंदगी में कॉपर कम्प्लीटली फालतू का नहीं है। एक्चुअली अब जाकर कॉपर का यूज करके आयरन से भी ज्यादा एडवांसमेंट मिल सकते हैं। तो बस भट्टी के अंदर अपने एक्सलॉट नहीं कॉपर को डाल दें, और अब इंतजार। और वो एमेथिस्ट याद है, अब वो भी फालतू का नहीं। और ये इसके बारे में किसी को नहीं पता है, क्योंकि देख रहे हो ये तोता, उसकी तरफ तुम लिटरली जूम मारो, वो एनीवे थोड़े सिंपल करते हैं क्योंकि ये थोड़े कंफ्यूजिंग है। जैसे कि दुनिया के अंदर नए मॉब्स को लाना, और ये क्या चीज है? ये तो गाइस वो लग रही है क्रिकेट की वो लेदर वाली बॉल जो स्कूल में नहीं लाने देते। और ये क्या निकल रहा है? वो सही है। और ओ मेरे पास आइडिया है, इसके ऊपर थोड़ा ब्रश वश खेलते हैं, साफ सफाई एडवांसमेंट। और इससे क्राफ्ट कराई जा सकती है डॉग आर्मर, और उससे मिलते हैं 2 एडवांसमेंट। लेकिन हमारे पास एक डॉग नहीं है, तो हम पहुंच जाएंगे एक दिन जरूर। इसको नहीं पहना सकते क्या डॉग आर्मर? पर तुम्हें पता है इससे क्या कराया जा सकता है? सीधे जंग पे भेजा जा सकता है एंशिएंट गार्डियंस की आर्मी के सामने। और ये तो एक्चुअली ये क्या हुआ? ओके शायद वो ज्यादा हो गया। क्यों ना एक सिंपल ड्राउनर के अगेंस्ट भेजो से, और देखो लड़ रहे हैं अपने पूरे मजे हैं। पर क्योंकि वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, जरा सी मदद भी कर देते हैं। और ये सब था इस एडवांसमेंट, हर चीज एडवांसमेंट है। और इस नेक्स्ट अचीवमेंट के लिए मुझे चाहिए होगा सिल्क टच, लेकिन वो यार काफी ज्यादा रेयर है। पर इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत सारी खतरनाक चीजें कर चुका हूँ। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल। फिर थोड़ी देर बाद मुझे पता चलता है मेरे सीधे हाथ का भी खेल नहीं था, क्योंकि मैंने अपने बहुत सारे लेवल्स बर्बाद कर लिए। और अब हमारे पास सिल्क टच नहीं है। पर रुको, एक बी हाइव और भी एडवांसमेंट होते हैं। मतलब नीचे एक आग लगा दो, जिससे कि हमें मिलता है अपना तोहफा। अब ये बोतल तो ले ली, तुम रख लो। थोड़ा सा और सामान लेते हैं, इतना इनफ नहीं था हमारे लिए। और याद है मैंने बोला था कॉपर से बहुत सारे एडवांसमेंट मिलने लगे हैं। इसके ऊपर ये लगाओ, मिल गया। इसके बारे में प्रॉब्ली किसी को नहीं पता था, लेकिन इसको हटाओ, फिर बस मिले जा रहे हैं बैठे बिठाए। The next day अगला शिकार। और इतने सारे मॉब्स के साथ मैंने क्या क्या नहीं करा है। इसके साथ एक्चुअली ज्यादा कुछ टेंशन नहीं लेनी है, बस तुम इस बोट में बैठ जाओ। इस बोट में बैठ, खत्म, बस इतना चाहिए था, इतनी परेशानी दी उसने। और ये क्या मिला है हमें? अपने डॉग्स फाइनली। तो ये दी हमने हड्डी और फिर पहना दी चड्डी। क्या मुझे एडवांसमेंट नहीं मिला? उसके लिए तुम्हें अपने डॉग की थोड़ी सी धुनाई करनी है। ओ और अब इसी लेदर की मतलब स्कूट्स का इस्तेमाल करके ये आर्मर रिपेयर हो गई। मेरे कितना खुश है भाई। पर प्रॉब्ली अंदर काफी ज्यादा गर्मी हो रही है, तो मैं इसको उतार लेने वाला हूँ। पर ये हमारा आखिरी डॉग रिलेटेड एडवांसमेंट नहीं था, अभी एक और बचा है। इन दोनों से कई गुना ज्यादा हार्डर। तुम्हें विजिट करने होते हैं माइनक्राफ्ट के सारे बायोम्स। इसने मेरी हड्डियां खाली है, मतलब बहुत सारी हेल्थ गंवाने के बाद मेरे पास हड्डियां। लेकिन इस सबके अंदर हार्ड पार्ट क्या है? वो है ये कभी कभी लोग पीछे पड़ जाते हैं और गंदा काट लेते हैं। टेटनस का इंजेक्शन लगवाना होता है। मैं डॉग मास्टर हूँ, डॉग लीडर
लीडर, गैंग लीडर जो। पर माइनक्राफ्ट को दुनिया 2 हिस्सों में बटी हुई है। एक हिस्से को डॉग्स अच्छे लगते हैं, दूसरे को कैट्स। वो अलग बात है, मुझे मुर्गे अच्छे लगते हैं। इम्पोर्टेंट बात यह है कि मोजैंग ने भी ये बात सोची और जो बेसिकली डॉग वाला एडवांसमेंट था वो बिल्लियों के लिए छाप दिया गया। तो इस विलेज में 20-30 दिन लगा के मैं बन जाऊं कैट मास्टर। वो एक बची है, अरे हाँ, एक सीक्रेट कैट वेरिएंट होता है जो कि मिलता है सिर्फ उस डायन के घर पर हाँ, वो डायन वो मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर पाई। ये देख लो, दूध लेकर आया हूँ, वो भी कॉम्प्लेंट पर वाकई ना। ऐसा लग रहा है मैं कुछ सीक्रेट मिशन के ऊपर निकला हूँ। टारगेट एक्वायर्ड, इन्फिल्ट्रेटिंग एनिमी एरिया। आई रिपीट, टारगेट का काम लग चुका है। और हमें एडवांसमेंट मिल चुका है। पर इस दलदल के अंदर अभी और भी राज छिपे हुए हैं और ज्यादा अचीवमेंट। हमें बस रात का इंतजार करना है जिससे कि इधर स्पॉन होने लगते हैं स्लाइम्स। उनसे कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि हमें मेंढकों के बच्चे चाहिए। और सक्सेसफुल डिलीवरी के लिए हमें यहाँ पे थोड़ा सा पानी देना पड़े। पर पूरा एक दिन ले जाने के बाद आपको मिलते हैं ये टैडपोल। और ये जिस बायोम के अंदर पले बड़े होते हैं उसी के हिसाब से अपना रंग बदल लेते हैं। और हमें इन सबसे लगानी है अपनी रस्सी। पर अगर तुम्हें लग रहा था वो अचीवमेंट हार्ड था, अभी रुको, हमें इनको नेदर में लेकर आना है। और वो ही नहीं, एक मैग्मा क्यूब के पास। तो जाओ भी हमला करो उसके ऊपर और मैं मजे ले रहा हूँ। और ये भाई सीधे एक बार में चिंगम की तरह चूस के थूक देते हैं इनको। और माइनक्राफ्ट लगता है मजा ही आ गया। आहा, पूरा पर्पल वाला एडवांसमेंट। और याद है मैंने बताया था कुछ एडवांसमेंट होते हैं जो ओवर टाइम मिलते हैं, जैसे कि हल्के हल्के सारे मॉब्स को ब्रीड करना या फिर सारे मॉन्स्टर्स को मारना। अब ब्रीडिंग के मामले में बहुत ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी हरकतें करनी पड़ी है मुझे। मतलब कुछ तो नॉर्मल मॉब होते हैं, तुम्हें खाना दिया अब खल्लास। लेकिन फिर आते हैं घोड़े। इन दोनों को ब्रीड करवाने के लिए आपको पहले दोनों हॉर्सेस को टेम करना होता है, जो कि बिल्कुल ही मजेदार चीज है। बता रहा हूँ, फेंक रहा है मुझे बार बार। देखो कितने अच्छे तरीके से खाना खिलाया। अरे यार, पूरा एक स्टैक खिला दिया मैंने वीट का। अब जाके माने हैं भाई साहब। तो अब फाइनली हमें ये पतला पतलून मिलता है। और क्या तुम्हें पता है, एक डोंकी और एक हॉर्स को मिला के ये बनता है। ओके, आज के लिए इनफ मिक्सिंग मैच है, वही पर गाइस याद रखो, इस पूरे सेक्शन के अंदर सिर्फ एनिमल्स के ही नहीं, खेती के भी एडवांसमेंट है। तो जरा सी खेत के अंदर जाओ, तबाही मचाओ और वापस बीज बो दो तो हर कोई बहुत खुश है, शाबाशी मिल रही है। पर ये सब लीड करता है हमें विलेज के एडवांसमेंट में, जिनको तुम सिर्फ एक विलेज में ही पा सकते हो, जिसकी एमरल्ड ट्रेड करना हमारी पहली डील। और जो मैं ब्रूइंग स्टैंड मिले थे उस टाइम पे इनका कुछ इस्तेमाल तो नहीं था, लेकिन अब नेदर की ट्रिप के बाद मैं इधर बना सकता हूँ एक पोशन। देख रहे हो गाइस, अब मैं प्रोफेशनल डॉक्टर हूँ, MBBS। चलो पी के देखते हैं, होपफुली जहर नहीं था। और मोस्ट लोग एक विलेज में आते हैं, वो वहाँ पे तबाही मचा देते हैं। पर नहीं, गेम नहीं चाहता तुम ये करो, हमें